हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी विद पूजा। टुडे जो टॉपिक है वो है थिंकिंग यानी चिंतन। आज हम थिंकिंग को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है और यह हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में चलती है। चिंतन यानी कि थिंकिंग, जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी भी समस्या के बारे में उस पे ध्यान करते हैं। ये सोचना, ध्यान करना क्या हुआ? चिंतन हुआ। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में कि उस समस्या को कैसे हल करना है। कोई थिंकिंग कब उत्पन्न होती है? जब कोई समस्या आती है। जैसे हमारा एग्ज़ाम होने वाला है तो हम सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो पहले हम सोचेंगे, उस पे ध्यान करेंगे कि हाँ, इतने दिनों में हमें ऐसे पढ़ाई करनी है और फिर ऐसे तैयारी करके हमें एग्ज़ाम देना है। तो किसी भी चीज़ के बारे में तब सोचते हैं जब कोई समस्या उत्पन्न होती है। तो सोचना ही क्या है? चिंतन है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर चलती रहती है। चिंतन में अनेक आंतरिक क्षमताओं का उपयोग होता रहता है। चिंतन में हमारी मानसिक क्षमताओं का उपयोग होता है। हमारे अंदर की जो क्षमता है, आंतरिक क्षमताएं जो है, उनका हम उपयोग करते हैं चिंतन करते समय। जैसे कि कल्पना, एकाग्रता, जागरूकता, स्मृति, समझ और अवलोकन। जब भी कोई समस्या आती है या जब भी किसी मैटर के बारे में हम सोचते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा। फ्यूचर में हम पढ़ाई करके ये बन जाएंगे। तो ये सब हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम उस पे सोचते हैं। एकाग्रचित्त होकर हम उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई तरकीब सोचते हैं कि इस समस्या का निवारण हम कैसे करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। जागरूकता, स्मृति यानी कि ध्यान, समझ और अवलोकन आदि, ये सब क्या है? हमारी आंतरिक क्षमताएं हैं और इन क्षमताओं का हम क्या करते हैं? चिंतन करते समय इसका उपयोग करते हैं। ये सभी आंतरिक क्षमताएं चिंतन की प्रक्रिया में सहभागी एवं सहयोगी बनती है। ये सारी क्षमताएं जो है चिंतन की प्रक्रिया में सहभागी होती है। तो चलिए, अब हम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से चिंतन को परिभाषित किया, तो उनको हम जानते हैं। कि रॉस ने क्या कहा? चिंतन मानसिक क्रिया का भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया का भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। सेकंड है गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों का प्रयोग होता है। गैरेट ने कहा कि चिंतन एक अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। ये हमारे मन में चलती रहती है। ये चिंतन एक ऐसा व्यवहार होता है जो अदृश्य होता है। जैसे कि प्रतीकों, विचारों, कोई भी विचार हमारे मन में आती है तो उसे हम देख नहीं पाते। नेक्स्ट है मोहसिन के अकॉर्डिंग चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। मोहसिन ने कहा है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी तरकीब सोचते हैं। उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हम जो भी तरीका अपनाते हैं वो हमारे मन में आता है। उस समस्या को हम सुलझाने के लिए चिंतन करते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए, या किसी भी मैटर के बारे में हम चिंता करते हैं तो उसे हम दिखा नहीं सकते। ये अव्यक्त व्यवहार है। ये किसने कहा है? मोहसिन ने कहा है। अब नेक्स्ट है चिंतन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग कितने प्रकार के होते हैं? चिंतन तो हम करते हैं हमारे सबके लाइफ में। थिंकिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो सबके लाइफ में आती है। हर इंसान चिंतन करता है, लेकिन किस किस तरह का चिंतन होता है, हम किस किस तरह के चिंतन में लगे रहते हैं, इसको हम जानते हैं। 1977 जिम्बार्डो तथा रूच ने चिंतन को दो भागों में बांटा। थिंकिंग को दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला है स्वली चिंतन यानी कि ऑर्टिस्टिक थिंकिंग, एंड सेकंड है यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। अब इन दोनों को हम डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला क्या है? स्वली चिंतन यानी कि ऑर्टिस्टिक थिंकिंग।
ये क्या होता है? स्वलीय चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे कि स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा आदि स्वलीय चिंतन ही है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो सच नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं नींद में। और कोई सपने में कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। जैसे सभी पढ़ाई करते हैं और कुछ ना कुछ वो अपने फ्यूचर के लिए एम रखते हैं कि हमें पढ़ाई पूरी करके ये चीज़ करनी है। तो कोई भी विद्यार्थी या कोई भी आदमी सोचता है कि इस काम को ख़त्म करने के बाद हम ये काम करेंगे, या कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि हम पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो वो क्या करता है, इमेजिन करता है, वो इसकी अभिलाषा होती है कि हम ये चीज़ बने। वो सच नहीं होता। वो क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए इच्छा रखते हैं कि कल हम ये चीज़ खरीदेंगे। वो प्रेजेंट में सच नहीं होता है। तो ऐसी चिंतन, इस चीज़ के बारे में सोचना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना, ऐसी ऐसी इमेजिन करना या ऐसी अभिलाषा रखना क्या कहलाता है? स्वलीय चिंतन कहलाता है, जो थिंकिंग का पहला टाइप है। तो यह स्वलीय चिंतन है। इस तरह के चिंतन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स, हमने सोचा कि हम पढ़ाई पूरी करके ऑफिसर बनेंगे, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ये बस हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम ये बने, लेकिन जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कोई तरीका सोच के उस पर पहल नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इससे ऐसी चिंतन से समस्या का समाधान नहीं होता है। यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। जैसे पहला था स्वलीय चिंतन, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब ये सेकेंड है यथार्थवादी, जिसे हम रियलिस्टिक कहते हैं। इनका संबंध जो होता है, इसका रिलेशन रियलिटी से होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है और अचानक कार रुक जाती है। ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है, जैसे कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया है, कहीं इंजन में खराबी तो नहीं आ गई है। जैसे फ्रेंड्स, यदि हम कार में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं और अचानक कार रुक जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गई, या फिर इंजन में तो खराबी नहीं हो गई, या कार में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और इतने सारे चीज़ों को हम सोचते हैं। तो उसको सोचने के बाद हम चेक करते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मैकेनिक आता है, फिर उसको ठीक करता है, या पेट्रोल ख़त्म हो गया रहता है तो हम पेट्रोल डालते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। ओके, इस तरह का चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। ऐसे चिंतन जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए, उस तरह के चिंतन को हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। अब यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। सेकंड है सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। एंड थर्ड जो है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि इवैल्यूएटिंग थिंकिंग। तो इस तरह से कितने थिंकिंग हो गए? 5। जैसे कि पहला था स्वलीय, दूसरा था यथार्थवादी, और यथार्थवादी को 3 भाग में बांट दिया। तो टोटल मिलाकर हो गया 5। तो पहला स्वलीय चिंतन है और दूसरा यथार्थवादी है, जिसे हम 3 भाग में बांटे हैं। तीनों का हम अलग अलग से डिटेल जानेंगे। सो आप याद रखिएगा कि यथार्थवादी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। चिंतन को निगमनात्मक चिंतन यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन को हिंदी में निगमनात्मक चिंतन या इंग्लिश में डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए,
पूछा जाए कि 5 में 2 से गुना करने पर क्या उत्तर आएगा। किसी ने पूछा कि 5 में 2 से गुना करने पर क्या उत्तर आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसका आंसर जो हम सोचेंगे कि 5 इंटू 2 कितना होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो भी सोचेंगे, जितनी भी तरकीब लगाएंगे, व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से मिले अनुभव को एक साथ मिलाकर उसके आधार पर एक समाधान खोजता है। जैसे 5 इंटू 2 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी हम जो पढ़ाई किए हैं, जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, उसको हम सोचेंगे कि कैसे कैसे हमने सीखा है, और उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे कि 5 इंटू 2 कैसे निकालें। जो हमारा अनुभव रहता है, पहले का एक्सपीरियंस रहता है मल्टीप्लिकेशन निकालने का, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। पहले जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ रहता है उस अनुभव के साथ मिलाकर उसके आधार पर एक समाधान खोजते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। इसे आगमनात्मक चिंतन या इंडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जो भी तथ्य दिया गया रहता है उसमें अपनी तरफ से कोई तथ्य जोड़ते हैं और फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। जब तक व्यक्ति अपनी ओर से नई तथ्य नहीं जोड़ता यानी अपनी ओर से सर्जन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं होता। जब तक हम उस तथ्य में अपनी तरफ से कोई तथ्य ना जोड़े, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल से देखिए, कोई पूछे कि कलम का असाधारण उपयोग क्या है। यदि पूछा जाए कि कलम का असाधारण उपयोग क्या है, तो कलम का साधारण उपयोग तो लिखना होता है, पर असाधारण उपयोग क्या होता है। जैसे किसी ने पूछा कि कलम का असाधारण उपयोग क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम साधारण, हमारे दिमाग में आएगा कि साधारण उपयोग तो इसका लिखना होता है। लेकिन जब कोई असाधारण उपयोग पूछे तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसका असाधारण उपयोग क्या होता है, और हम अपने तरफ से सोच के बताएंगे। हमारे दिमाग में जो आएगा कि हाँ इसका असाधारण उपयोग ये हो सकता है, या फिर किसी के दिमाग में होगा कि ये हो सकता है, तो हम अपनी अपनी तरफ से क्या करेंगे, तथ्य जोड़े, हम अपनी तरफ से सोचकर जोड़ेंगे। ये हम अपनी तरफ से सोचकर जोड़ते हैं, ना कि कहीं पे लिखा होता है। थर्ड क्या है, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि इवैल्यूएटिव थिंकिंग। इवैल्यूएटिव थिंकिंग क्या है, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। फ्रेंड्स, जैसे कि ये तो क्या है कि आलोचनात्मक चिंतन है, यानी कि वैल्यूएटिव थिंकिंग। जैसे कि किसी ने हमें आकर किसी के बारे में कुछ कहा, या किसी की बुराई की, या फिर कोई मैटर हमें कोई आके बताया, तो कई आदमी होते हैं कि जो सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं, और कई क्या होते हैं कि पहले सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, पहले इसकी हम जांच कर लेते हैं, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है कि पहले उसका गुण दोष जान लेना, सच झूठ जान लेना, सत्य असत्य जांच लेना, ये क्या होता है, आलोचनात्मक थिंकिंग होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना के बारे में कुछ भी कहा जाए उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा है कि किसी भी घटना के बारे में बस एक बार सुन के उसे सच मान लेना, ये किसी आदमी में होता है। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति की कमी है। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को बिना जांच किए, बिना सच और झूठ या फिर बिना गुण दोष जाने हुए उसको सही मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की कमी होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उसका गुण दोष परखते हैं, फिर उसे सच या झूठ मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। जैसे कि पहले था कि बिना सच जाने किसी चीज़ को सच मान लेना, ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति की कमी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ भी हम सुने हैं या किसी भी घटना के बारे में हमें पता चला है, तो उसका गुण दोष, उसकी सच्चाई या उसका झूठ जाने बिना हम उसको सच ना माने होती है। ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।